हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही कमाल की और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट एक खास रिएक्शन है। ठीक है, और इसी को पढ़ना है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, तो जो बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट है वो बेसिकली किसके लिए होती है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए होती है। एंड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए होती है। ठीक है, तो एल्डिहाइड को क्या करता है? जनरली एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है और कीटोन्स को जो कन्वर्ट करता है वो किस में? एस्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन की खास बात ये है कि कीटोन्स को एस्टर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एल्डिहाइड से और एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। अब बहुत कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं जैसे कि RCOH। ठीक है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है? एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन क्या किया जब बेयर विनेगर ने, इस खास चीज़ ये थी कि कीटोन्स को एस्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एस्टर्स को लैब में बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन बेयर विनेगर साहब ने कीटोन्स को एस्टर्स में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी रिएक्शन मानी गई है। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग जनरली। एल्डिहाइड से एसिड बनाना, एल्डिहाइड को भी एसिड में कन्वर्ट कर देता है इस रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, तो एल्डिहाइड बाकी रिएजेंट से भी कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, तो इतना खास इम्पैक्ट नहीं था एल्डिहाइड पे। ठीक है, तो एल्डिहाइड को थोड़ा दरकिनार करते हुए कीटोन्स को एस्टर में कैसे कन्वर्ट करता है ये हमें ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट होती है। तो सबसे पहले अगर मैं रीएजेंट की बात कर लूँ तो रीएजेंट जो यूज़ होता है बेयर विनेगर में वो होते हैं पर एसिड्स यूज़। ठीक है, पर एसिड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, पर एसिड आपके कोई से भी हो सकते हैं, जैसे कि CF3CO3H। ठीक है, यहाँ पे देखिए पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, CF3COOOH, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? पर ट्राईफ्लोरो पर ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, और पर बेंजोइक एसिड भी होता है, PHCO3H। ठीक है, इसमें भी एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है, पर बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं इस तरीके से, COOOH। ठीक है, ये आपका क्या होता है? पर बेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, उसी तरीके से MCPBA मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये बनता कैसे है? ये इस तरीके से बनता है कुछ, जैसे कि पर बेंजोइक एसिड का मतलब है COOOH। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? पर बेंजोइक एसिड। लेकिन हमें क्या लगा? क्लोरो 1 भी लिखता है तो मेटा पोजीशन पे क्लोरीन, तो ये क्या है? M4 मेटा। ठीक है, तो ये कुछ रिएजेंट है जो यूज़ हो सकते हैं आपके। ठीक है, मोस्ट कॉमनली आपसे MCPPA ही पूछा जाता है। ठीक है, और आपका पर ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड भी पूछ सकते हैं, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन मेनली MCPPA ही यूज़ किया जाता है। और CF3CO3 भी हो सकता है। ठीक है, और आपके पर एसिड में हो सकते हैं CH3 CH3CO3H। ठीक है, तो बहुत सारे रिएजेंट हैं जो पैरासाइट्स हैं जो आपके बेयर विनेगर में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लिंकेज होती है, पर ऑक्सी लिंकेज होती है। ठीक है, पर ऑक्सी लिंकेज होती है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की प्रेजेंट होने की वजह से एक क्या होती है? पर ऑक्सी लिंकेज होती है। ठीक है, तो आइए मैकेनिज्म को देखते हैं किस तरीके से मैकेनिज्म होती है इसमें। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म में क्या होता है। मैकेनिज्म में बेसिकली हम देखते हैं जैसे कि ये है। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? इसमें हमें कन्वर्ट करना है एस्टर में। तो क्या करते हैं, जैसे कोई भी हमने लिया CF3COOOH। ठीक है, यहाँ पे एसिड होगा तो ये क्या होगा? H+ रिलीज़ करेगा। ठीक है, H+ अगर रिलीज़ करेगा तो इसके पास क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर किसकी तरह काम करेंगे? बेस की तरह काम करेंगे, और ये इस H+ को खा जाएगा, और खाने के बाद क्या बनाएगा? इस तरीके से कुछ बना लेगा, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये इस तरीके से बना लेगा, और ये क्या बनाएगा? अपना CH3। अब क्या होगा? अब CF3COO नेगेटिव। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल होगा।
अब देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज़ हाईली अनस्टेबल, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो हाईली अनस्टेबल माना जाता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन मतलब अपने आप को मतलब अपनी डेफिशिएंसी ख़त्म करने के लिए क्या करता है कि आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू करता है। अगर वो आसपास के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट करवाएगा अपने ऊपर ताकि ये न्यूट्रल हो सके। अगर ये बॉन्ड शिफ्ट करवाएगा तो जो ये कार्बन है यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा ये कार्बन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा या फिर यूँ कह दे तो ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस वाले कार्बन पे अटैक करता है इस तरीके से। इस पे अटैक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बना लेता है, ये इधर ऐसे बना लेगा, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये CH3 और ये ऑक्सीजन और ये CO CF3, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये जो स्टेप होने वाली है RDS स्टेप होने वाली है, ये वाली जो होने वाली है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये वाला जो बॉन्ड होता है ऑक्सी ऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज जिसे कहते हैं हम लोग, ये वाला बहुत ही वीक होता है और ये क्या करता है, टूट जाता है इस तरीके से, ठीक है। टूटने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होने लगता है तो ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो हाईली अनस्टेबल माना जाएगा। तो अपनी डेफिशिएंसी ख़त्म करने के लिए वो क्या करेगा, आसपास के कोई इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें होता ये है कि जो ये ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजन के ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, ये इधर शिफ्ट होता है। तो अब इसमें से और इसमें से CH3 या फिर अराइल एक ग्रुप क्या करता है, यहाँ पे आके माइग्रेट करता है ऑक्सीजन पे, ठीक है। कोई भी ग्रुप, यहाँ पे अराइल है और यहाँ पे CH3 है, तो इन दोनों के अलावा और भी कोई ग्रुप हो सकता था, जो भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी या फिर जिसके पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, किसमें, अराइल में या फिर हाइड्रोजन, जो ग्रुप अटैच्ड है इस कीटोन वाले पार्ट पे। ये कीटोन वाला पार्ट था ना, इधर देखिए, ये देखिए ये वाला कीटोन है, ठीक है। इस कीटोन से क्या, कौन से दो ग्रुप अटैच है, CH3 और अराइल, यहाँ पे कोई और दो ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकते थे, ठीक है। तो जिसका एप्टीट्यूड इस केस में ज़्यादा होगा वो क्या होगा, वो सबसे पहले क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन एटम पे जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। या फिर यूँ कह लीजिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ऑक्सीजन पे, जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ख़त्म करनी है तो वो वाला ग्रुप जल्दी से आके जुड़ेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही ज़्यादा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास ज़्यादा है तभी तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ख़त्म करेगा। अगर वो भी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है या फिर उसके पास भी कम इलेक्ट्रॉन है तो क्यों देना चाहेगा ऑक्सीजन को, ठीक है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको बताएंगे एक बार इस रिएक्शन के बाद, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है अराइल का वो ज़्यादा होता है किससे, एल्काइल से, ठीक है। तो एल्काइल यहाँ पे CH3 है, अराइल क्या है, ये फिनाइल ग्रुप है। तो ये वाला क्या करता है, ये वाला उठ के इधर आता है, ये वाला बॉन्ड आएगा इधर और ये वाला उठ के जाएगा इधर, ठीक है। तो ये कुछ बना लेगा इस तरीके से, ये बना ला PH, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे आएगा CO और यहाँ पे आएगा CH3। इस तरीके से रिएक्शन होती है, ये वाला बन गया हमारा एस्टर, ठीक है। अब देखिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। तो रेट की बात कर लेंगे अभी, तो रेट क्या है, रेट क्या है अभी देख लेते हैं। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की अगर मैं बात कर लूँ बच्चों, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा होता है अराइल का, ठीक है, फिर होता है हाइड्रोजन का और फिर होता है एल्काइल का, ठीक है। अराइल में भी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं उनका ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है यार, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जो ऑक्सीजन पे माइग्रेट कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये वाला ऑक्सीजन जो डेफिशिएंट है इसमें माइग्रेट कर रहे थे, तो ईजिली माइग्रेट कर पाएंगे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन पर ज़्यादा होगी तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, अगर जुड़े होंगे उस पर, तो क्या होगा, वो उनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट ऑक्सीजन है उस पर माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ CH3, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ
NO2। तो इनमें से पूछूँ किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है CH3 का, इसका +H लग रहा है यहाँ पे और इसका -R लग रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा फिनाइल रिंग में, ठीक है। तो माइग्रेट कौन सा करेगा, ये वाला ऑब्वियसली जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा वो करेगा। एल्काइल में भी वो माइग्रेट करता है जो 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और 1 डिग्री होता है, ठीक है। हाइड्रोजन तो करेगा ही H नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटाज हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ध्यान रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है आपका। तो एल्काइल में ये वाले हो जाते हैं और आपके अराइल में ये वाले इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेट की, ठीक है। रेट, तो रेट बहुत ही सरल है। रेट जो डिसाइड होती है हमेशा किससे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से डिसाइड होती है, ठीक है। तो रेट में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शुड प्रेजेंट ऑन कीटोन या फिर इन कीटोन्स, शुड प्रेजेंट इन कीटोन्स, ठीक है, कीटोन्स एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन पर एसिड्स। देखिए इसका क्या मतलब है, इन पर एसिड्स। देखिएगा, हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो प्रेजेंट होना चाहिए आपका कीटोन्स में, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए पर एसिड्स में। देखिएगा क्यों, पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए पर एसिड में। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है COCF3 है, ठीक है। अगर COCF3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा तो ये जो टूटने वाला बॉन्ड है ये वाला, और जो नेगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है, ये स्टेबलाइज किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा, डोनेटिंग होगा, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अनस्टेबलाइज होगा, स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए किस पे, कीटोन पे, जैसे ये है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पर इस वाले स्टेप में जो माइग्रेट कर रहा है ग्रुप, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होंगे तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही होना चाहिए, तभी इस ऑक्सीजन की आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर विड्रॉइंग होगा तो वो खुद ही विड्रॉइंग होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने वाला ग्रुप एक दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले की प्यास नहीं बुझा सकता, सिंपल से शब्दों में, ठीक है। तो यहाँ पर जो कीटोन्स में होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं किसमें, पर एसिड्स में, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एप्लीकेशन पार्ट है इसका, एप्लीकेशन पार्ट भी एक दो हैं, एक देख लेते हैं एक दो, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट में तो हम जैसा कि हमने पहली स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में कि एस्टर्स बहुत ही मुश्किल से प्रिपेयर किए जाते हैं, एस्टर्स की प्रिपरेशन के काम आती है एस्टर प्रिपरेशन, ठीक है। वैसे ही जैसे कि एक एग्जांपल लिख लीजिए, अब ये वाला RCOR, ठीक है, इसमें हम क्या डालते हैं, पर एसिड डाल देंगे, ये क्या बना लेगा आपका ROCR, ठीक है। एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा कहीं पे भी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द माइग्रेटरी ग्रुप में, ठीक है। सेकंड जो होता है, अगर आपको डाई कीटोन दे दिया जाए, डाई कीटोन आ जाए अगर आपके रिएक्टेंट में, तो किस तरीके से आप डील करेंगे उसको, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको आ जाए इस तरीके से डाई कीटोन इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको पर एसिड से ट्रीट करने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आंख बंद करके एनहाइड्राइड बना देंगे। एनहाइड्राइड कैसे बना देंगे, इसके बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, ये बन गया आपका एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एनहाइड्राइड बनाने के भी काम आता है ये आपका पर एसिड चिथन जो भी होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे, जैसे ये है ऑक्सीजन, इसमें अगर पर एसिड डाला मैंने, ठीक है, ये क्या है, अभी तो ये कीटोन है, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, कीटोन है। इसको क्या करता है, जब पर एसिड डालते हैं तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाती है,